नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनाओ मथुरा रा राजा कंस और ठाकुर अक्रूर जी री। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल में सेट कर दीजो। दोस्तों, कोई भी प्राणी है, चाहे कोई भी मिनक हो, अगर वो आपे बारे हो जावे नहीं तो वो कोई भी घटना ने अंजाम दे सके, क्योंकि उन्हें कोई शेतो कोवे नहीं। अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, एक शेतो सुकुड़ो है कहीं, यानी वो आपे में नहीं वे। तो एक समय की बात है, मथुरा रा राजा कंस आपरे दरबार में बैठा वे और उन समय में नारद जी महाराज रो उन दरबार में आगमन हो। अब देव ऋषि नारद आप जानो जकोरे शेष दरवाजा खुला है, कटे भी जा सके, वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान कने जा सके और कैलाश में भगवान शंकर कने जा सके और ब्रह्मा जी कने, मतलब कटे भी जटे सावे राजा महाराजा कटे भी नारद जी जा सके। अब कंस भगवान विष्णु रा परम शत्रु हा और उड़ी दरबार रे मो नारद जी आन कंस भेंट ना करी। कंस आप रे अहंकार में नारद जी कोई आव भगत नहीं करी, कोई स्वागत नहीं करियो। लेकिन नारद जी एक एड़ा महान पंडित है और महान ऋषि हा जो आप रो कोई आव भगत नहीं करे, उन्हें कोई परवाह नहीं करता। लेकिन जिन भगवान रो अनादर कर दियो उन्हें ब्याज सहित सजा दिला देता। वे हा देव ऋषि नारद। तो नारद जी सबारे में प्रवेश हुआ और कंस चुप साप नारद जी हमें देखे। अब कंस रे एक मंत्री हो जिन्हों नाम हो चाणूर। चाणूर और कंस रे आपस रे में बातचीत करता कि भाई कृष्ण ने किन प्रकार मारो। वो ने भ्रम हो कि कृष्ण नाम रो कोई बालक है इन धरती रे माते हैं, वो कंस ने मारी। वे आपस में बात करता। नारद जी आन कहो, कंस आज मैं थोरो भ्रम दूर करने वास्ते है। कंस कहो, अरे देव ऋषि नारद ने अपनी बात कर दी। कहो, नारद जी मारो केड़ो भ्रम है, क्यों भ्रम है जो को आप दूर करने वास्ते आया। नारद जी कहो, कंस मारी बात सुन, थने भ्रम है कि गोकुल रे मो कृष्ण नाम रो कोई बालक है और वो थने मार दे। ओ भ्रम है नहीं, तो ओ भ्रम में आप रो आज दूर करने वास्ते आयो। कंस चुप साप नारद जी की बात ने सुने, क्योंकि बात रे मो कहीं वजन हो। आप जानो आगे जका भी मिनक बाईज बात करता वे, आगे ही बात रो कोई रहस्य तीजो आदमी बताओ तो वे, तो आगे तो अंध भक्त हा बे तो बेबू बात करता और नारद जी बात हकीकत कह दी। क्यों कंस थारी भलाई के मैं थारे भलाई रे वास्ते आज इन थारे दरबार में आयो और थारी हकीकत भलाई किण में थू दोनों हाथ जोड़ एन हाथ रे में हूतरी आटी ले, दोतों में तिरणो दबा, हाथ जोड़ एन थू भगवान रे शरणों में प्रो जावे तो थारो बसाव हो सके। नितोणी कंस थारो बसाव कदई नीवे और तू विनाशरी और अग्रसर वेग्यो। अब थारो आप जनो बसाव संभव भी नहीं वे। इन वास्ते कंस समय रहते अगर सेत तो वे तो कृष्ण नाम रो बालक है, वही थारो काल है, थारी मौत है। इतना दिन तो तू वह मुंह करतो कि कौन बालक है किन्नो बालक है, इंजी चमत्कार दिखावे। देख कंस जको गोवर्धन पर्वत ने एक आंगली रे माते धारण कर एन गोकुलवासी और इंद्र रक्षा कर सके,
जो जमुना नदी रे तलटी रे मो जा और कालिए नाग ने उन्हें जो घायल कर एंड उन्हें वा जमुना सोड़ा रमणीक द्वीप भेज सके। अकासुर, बकासुर और पूतना जड़ा बड़ा बड़ा राक्षसी योद्धाओं ने खत्म कर सके। अरे वही तो परम पिता परमात्मा है। और जको थू भिड़ने री कोशिश करे कंस थारो पतो नहीं लागेला। अगर थू थारो और थारे हितेशियों रो हित साबत होवे तो कृष्ण नी शरण में जापरो, और नहीं तो भगवान श्री कृष्ण थने कदई छोड़ेला नहीं और थारी मौत आ निश्चित है। इतना दिन थने इन बात रो पतो को नहीं, आज मैं थने इन बात रो पूरो सार दिन जाऊं। कंस मन रे मो तो बहुत बड़ा भयभीत होया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। नारद जी ने एक शब्द ही कह ली। नारद मुनि ने कंस कहीं कह सके। नारद मुनि आप जनो जकी बात कहता बा हकीकत कहता, क्योंकि भगवान रे आदेश हुई नारद जी कौम करता। यूं के भाई नारद जी आगा पासी करता। अरे आगा पासी नारद जी करता कि नहीं करता, बे नारद जी जकी बात कहता नहीं, बा बात हकीकत होती। नारद जी झूठ बात नहीं कहता, क्योंकि नारद जी भगवान रे वास्ते बात करने रो एक माध्यम हाँ, यानी भगवान नारद जी रे थरू ही आगले तक बात पुगाते होता। अब नारद जी तो इतनी बात कह ओटो आप रे रवन में क्या, पर कंस ने हमें मन रे मो विचार आयो वो मती वो कृष्ण है जको अपनो काल है, और कृष्ण ने तो हमें खत्म करना ही पड़ी। कंस रात रा आप रे मैलो रे मो सूता है, और दिन भर रे मो कोई भी बात घटना अधूरी रह जावे वह चीज सपने में तो आवनी ही आवनी है। कंस सपने रे मो कंस ने करो तो गद्दे रे माते साड़ दे, करो कंस ने आप जो ठिरडे, करो अग्नि रे मो नोक दे। सपने रे मो कंस ने नाना प्रकार यातनाओं देनी शुरू कर दी। इतो परेशान करनो, इतो दुख देनो शुरू कियो। कंसरा सांस फूल जाओ तो सपने रे मो फा फू करतो। उन समय रे मो कंस रात रा एकदम जोरदार चिल्लाटी मारी, और सैनिक दौड़ दौड़ कंस रे कने जावे। महाराज कहीं होयो के थे साणूर ने बुलाओ, एन दरबार रे मो साणूर ने बुलाओ। रात भर रात बैठो निकाल दी, पर हार नहीं मोनी। सुबह दिन उगतो और कंस रो दरबार लागा। अब वो दरबार रे मो बाकी किन्ने नहीं बुलावे, आप रा जका हितेशी यानी लारे बात करे, बात काटे नहीं, सत्य रो मार्ग बतावे नहीं, नी बेवण दे, वने वने बुलावे। आप जानो मिनक ने बात हकरी किन्नी लागी के जको मीठी मीठी बात कर एन नरक रे हमें लेन जावे, अब के घाट रे मो लेन जावे, उन्नी बातों हकरी लागी। क्योंकि सत्य बहुत कड़वो होवे, और हासरी बात कोई कहे जनो आगलो नाराज हो जावे, मारी बात काट थी, मारी बात राखी कोनी, और मारे माते कोई बदलो बारे, यानी मारो कोई पहला रो कोई बोल चाले उन्नो बैर बाड़तो हुई। अरे सास तो सास वे, कोई भी मनक अगर हासरी बात कहे भले दुश्मन सो हो, तो अगर बात सत्य है तो उन बात ने स्वीकार करनी, और बात सत्य नहीं वे एन लागे को आदमी अपने गलत दिशा ने लेन जावे, एनो अपने लड़ावने की कोशिश करे, तो उन्नी बात कतई नहीं माननी। अब नारद जी आप रे मंत्री चाणूर, एक मित्र बाणासुर, बामासुर, एड़ा मित्रों ने बुलावे। बे तो हैं कंस रे रा बेड़ी रा मिलावे, बात रे कंसरी एर लारे हकारा देवड़िया। अब कंस चाणूर ने बात करी कि ओ चीज रो तो स्पष्ट वेगियो कि देवकी और वसुदेव जी रो आठो पुत्र वो कृष्ण है, जको गोकुल रे मो नंद जी और यशोदा रे घरे बड़ो करियो है। अगर ओ मार्ग रो कोंटो हट जावे तो मान लो पे अमर हो, पसे कोई नहीं मार सके। पर उन्हें मारो की कर, उन्हें मारने वास्ते आप जो पूतना ने भेजी तो उन्हें हाड का ही पास आया नहीं। एन बकासुर ने भेजियो तो उन्हें ही उठे ही राख्यो, अकासुर ने भेजियो तो वही उठे ही रिया, उत्कर्ष ने भेजियो तो वही उठे ही रिया, श्रीधर ने भेजा
तो आया तो कहीं कौम आयो, वावड़ा वो ना आया, बात की नहीं बता सकिया। अब उठे तो ओपे जावन जे अगर हमलो कर दो तो गोकुल री जकी जनता है वे ग्वाला है जको अपने माथे हमलो करना आई एन नगरी में विद्रोह फैल जाई एन हाल तक अपनी तो कोई लोकप्रियता ही कोनी, अपनी फैन फॉलोइंग कोनी, लोग अपने धारे कोनी। इन वास्ते सुप के एड़ो काम करो हाप ही मर जावे और लाठी रह जावे, लाठी नहीं भागे, एड़ो काम करो। अब वे आपस में मंत्रणा करे। चाणूर कहो महाराज अगर अच्छो काम करनो वे तरीके कंस ने समझायो भाई तरीके अगर कृष्ण ने मारनो है तो कृष्ण ने अठे बुलाना पड़ी, कहो अठे तो बुलावना पड़ी पर अठे ओपने बुलायो आवे नहीं, कुण बुलावे की कर बुलाओ, इनो ए जको कोई बात विमर्श करो, कई चीज बुलाओ, ई डायरेक्ट बुलाओ तो कृष्ण अठे कदी नहीं आवे। तो चाणूर कहो इन वास्ते आपने बुद्धिमान व्यक्ति रो शरणो लेनो पड़ी। कंस कहो रे बुद्धिमान कुण के बुद्धिमान ही है, शुक्राचार्य जी है वे दैत्य गुरु है, यानी राक्षस वाला वे गुरु है, वहां एक पुत्र है यानी वह शिष्य है पंडित जी सत्यक, तो महान पंडित है, उन पंडित जी ने बुलाओ, वे अपने मार्ग बतावे, उन मार्ग पे हालो तो अपनो काम सफल हो जाए। कंस कहो तो हाथों हाथ बुलाओ। एन कंस रे आप जणो एक ने हिलो करे न हाथ उठे। चाणूर कोई सेवकों ने मिले जाओ पंडित सत्यक ने बुला लेना। जान कहो गुरु महाराज आपने कंस दरबार में बुलाया। कंस दरबार में बुलाया क्योंकि मैं तो राजपुरोहित था और दैत्यों रे हित में काम करता, और उन दरबार में आया। एन कंस आप जनो हाथ जोड़ प्रणाम किया, पधारो गुरु महाराज पधारो पधारो, आपरो तो घणो स्वागत है, भला पधारिया थे महाराज, मारो मार्गदर्शन करो, और मैं तो आज दिन तक आपने तो कोई पूछो ही नहीं। एन गुरु महाराज कहो पूछो नहीं तो बतावण नहीं, बिना पूछे मारी आदत है कोई। एक कंस मारे गुरु महाराज हा दैत्यराज शुक्राचार्य हमेशा दैत्यों रे राक्षसों रे हित में सोचता। जकोरो में शिष्य हूं और कंस आप दैत्य शिरोमणि हो, दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ हो, इन वास्ते मैं सदैव आप रे हित में ही सोचूं। बोलो आप रे कई समस्या आन पड़ी, कहीं करना बताओ। क्यों महाराज बीजो तो कहीं है को नहीं, अब मौत माते आई रही, मौत टालने रो कहीं रस्तो वे तो बताओ। क्यों मौत मने नेड़ी दिखे कुन, मने दिखे वसुदेव जी और देवकी 8वीं संतान जिन वास्ते आकाशवाणी हुई बा मारो काल है। कंस कहो मैं खूब बसा उन्हें मारने रो प्रयास कियो, लेकिन आखिर में वो 8वीं संतान बसी और गोकुल रे मो नंजीरी गिरी मोटी गई। अब उठे हमलो करो तो विद्रोह फैल जाई, और एक जने ने मेलो तो उन्हें हाड़ ही पासा आवे कौन। अब करो कहीं ओ मोने जो मार्ग का चलो गुरु महाराज सत्यक जी महाराज रस्तो बतावे। कहो कंस इो करो, आप एक बहुत बड़ो आयोजन रखो, बहुत बड़ो आयोजन रखो, और उन आयोजन रे मो देश देश रा बड़ा बड़ा भूपति राजा महाराजा सरदारों ने बुलावो, और इन मथुरा नगरी ने दुल्हन बींदनी री तरह सजा दो, बढ़िया उत्सव राखो। एन उन्हें मो आ चीज घोषणा कर दो कि बड़ा बड़ा कोई बलवान, बड़ा बड़ा कलाकार एन बड़े बड़े मिनखों ने महापुरुषों ने अटे सम्मानित करो, एड़ो उत्सव राखो, और उन्हें बाने उन कृष्ण ने अटे बुलाओ, और एक यज्ञ रो आयोजन करो। कहे वो यज्ञ में किकर करूं, किकर करो कंस मारी बात सुनो। इन संसार रे मो 2 धनुष हा, वे भगवान शिव रा धनुष हा, और वे 2 धनुष हा। एक धनुष तो वो हो जो को त्रेता युग में मिथिला नगरी रे मो परशुराम जी महाराज राख्यो,
जिन समय में सीता जी रो स्वयंवर रस्यो भगवान श्री राम रे हाथों वो धनुष टूट गयो। दूसरो एक धनुष है, वो धनुष आप रे गुप्त कोष रे में पड़ो है और जिन्नी खबर आज दिन तक मने ठाए आपने है कौन, क्योंकि राजा उग्रसेन आपने कभी कहो ही नहीं, आप कभी गुप्त कोष में जाने रो प्रयास कियो ही नहीं, आपने पतो है कोनी। वो धनुष गुप्त कोष में कीकर आयो, भगवान शिव राजी ओन आप रे भक्त नंदेश्वर ने वो धनुष दियो और नंदेश्वर वो धनुष परशुराम जी ने दियो और परशुराम जी राजी हो आप रे बुजुर्ग हा बूढ़िया हा वो ने सुपुर्द कियो एन आप रा जगह बूढ़िया बडेरा आप रे मथुरा रे मो गुप्त कोष रे मो राख दियो। जाओ संभालो, वो धनुष उठे पड़ो, उन धनुष ने बारे लाओ और अगले महीने में आप बहुत बड़ो आयोजन राखो और उन धनुष रो और धनुष री पूजा करो एन भगवान शिव रे मंदिर रे मोर धनुष ने राख दो और पछे यज्ञ आरंभ कर दो। एक बात रो कंस थोने बड़े ध्यान रखना पड़े, बा बात आ है, अगर वो यज्ञ आप रो सफल वेग्यो और कोई भी निर्विघ्न संपूर्ण वेग्यो कोई विघ्न नहीं पड़ो तो आपने मारणी धरती माते कोई नहीं है। जय कंस अगर वो धनुष 20 में ही खंडन उगियो टूट गयो तो आप री मौत है, आपने इन दुनिया रे में कोई बसावणी मिनट नहीं मिलेला, आप री उन समय ही मौत हो जाए। आपने मारनियो आप रे नजदीक पूगी जदी वो धनुष टूटी। कंस के गुरु महाराज तो पसे कि वो धनुष यही को टूटे नहीं, वो धनुष बहुत बड़ो कठोर है, बहुत बड़ो कठोर है। 10 आदमियों ऊंसो आई, एक दो जणो ऊंसो ही पण को आवे और उन धनुष ने इन धरती माते एक ही जणो तोड़ी, वे तोड़ी नारायण विष्णु, और विष्णु भगवान के अलावा इन धनुष ने तोड़नी इन धरती माते कोई नहीं है। अगर उन धनुष की रक्षा कर लो तो थोड़ी मौत टल जाए। गुरु महाराज रे केवड़ा शब्द आप जणो बढ़िया लागा और कंस आप रे मित्र बाणासुर और उन मंत्री चाणूर ने कहो आ बात उचित है, बिल्कुल सही है और गुरु महाराज कहो जो ज करो। अब गुरु महाराज तो आपरे रवाने में गया ए नटी ने कंस आपरे मंत्रिमंडल रे हाथे बैठक करी, कहो भाई बैठक तो करो, मैं मारो कहने रो मतलब वो है कि कृष्ण ने बुलाओ की कर आपे बुलाओ तो अपने बुलाए वो आवे कौन। चाणूर कहो देव की कनु कहवाड़ो, वसुदेव जी कनु कहवाड़ो तो कृष्ण जरूर आई। कंस कहो रे चाणूर देव की मरण ने त्यार है पण इो कदई नहीं कह कृष्ण ने मथुरा में लाओ, वह मर जाई पण कह नहीं भले माँ तो काट दियो तई तो देव की नहीं मोने तो मत वाड़ दो। चाणूर कहो रे मातो बाडो तो आप जणो इन जनता में विद्रोह फैली अपनो हितेशी कुण नहीं है, खून खराब हुई और इनमें जो को फायदो कहीं नहीं दिखे। एक आइडियो मार कने है, आप एड़े आदमी ने लेवने मेलो और जको आदमी जाई तो वो कृष्ण जरूर आई और वो आदमी एक ही है, वे है ठाकर अक्रूर जी। सरदार अक्रूर जी ने बुलाओ और वो ने मिलो, कृष्ण बोरे हाथे जरूर आए क्योंकि 2-4 दिन पहला ही गोकुल रे मो अक्रूर जी जान आया है। वे भी यादव है, अक्रूर जी भी यादव है एन भाइयों रे नाते अक्रूर जी रो कहनो मानी एन अक्रूर जी आप जणो कृष्ण ने लेन आए। कंस कहो बात तो थोड़ी हासी है, अक्रूर जी राज्य भक्त है और राजभक्त आदमी अपनो कहनो मोने कोनी। एक बार भले कोई बात आरू कहो जनो तलवार उठा दी, अक्रूर जी मोने कोनी। साणूर कहो मोने किगर कोन खावे बाजरी उन्नी उठावे उन्नी हाजरी और आप रेटेरो धोन खावे न आप रो कहनो नहीं मोने, आ कोई थोड़ी हो सके। प्रेम मोने तो ठीक बात है, नहीं तो नहीं जबरदस्ती मना दो। कंस कहो तो पसे अक्रूर जी ने बुलाओ। हाथों हाथ छाणूर ने कहो जाओ अक्रूर जी ने बुलाओ। अब अक्रूर जी राजभगत केड़ा हा,
अक्रूर जी राजा सूरसेन ने मोहन था और सूरसेन आप जानो वासुदेव जी रा पिताजी हा। अब सूरसेन तो आप जानो राजभक्ति छोड़ दी और भगवान री माला में लाग गया और वासुदेव जी राजा बनने रे लायक हा, लेकिन वने दोनों ने पति पत्नी ने जेल में बंद कर दिया। अब कंस कहीं किनो छाणूर ने कह जाओ अक्रूर जी ने हाथों हाथ बुलाओ। अब छाणूर सीधा अक्रूर जी ने कहो अक्रूर जी आपने कंस हाथों हाथ बुलाया है। अब अक्रूर जी कहो अरे भाई कंस रो मारे कम कौन पड़ो है एम कंस मने क्यों बुलावे, कंस रे तो कदी मोरे जाने की जरूरत ही को पड़े दी। और अक्रूर जी ने बेब पड़ो। अक्रूर जी कहो चाणूर कंस रे मारो कौन पड़ो, मारो तो कदी कौम पड़े नहीं, हूं तो कदी बातचीत ही नहीं करे, आज अचानक मारे हूं कंस रे कौम कहीं पड़ो। उन मंत्री कहो अक्रूर जी मने इन बात रो ज्यादा ध्यान नहीं है, अब राजा आ रहे आप रे कौम है तो मैं इन बात में पूछने री श्रेष्ठा ही करी कुल। अब थे जोड़ो कंस जोड़े मने बुलावनो कहो आप हालो, बिल्कुल मैं हाल जाऊं। अक्रूर जी उठो रवाना भैया सीधा कंस रे दरबार में आया और कंस रा जितना भी हितेशी हा वे उठे कने कोनी नहीं आ। अक्रूर जी और कंस दोनों आपस में बातों करे और कंस अक्रूर जी ने कहा आओ अक्रूर जी आप रो बहुत बहुत स्वागत है, पधारो पधारो पधारो। अक्रूर जी कहो रे कंस आज मारो कहीं कौन पड़ो और मने तो कदी आप बुलावे खुद। एलोण समय में कंस कहो आज आपको कौन पड़ो। मैं मन रे मो विचार कियो इन मथुरा ने सब छोटा छोटा प्रांत है, छोटा छोटा राज्य है। अब इन सब राज्यों में सब बड़ो राज्य अपनो मथुरा बनावनो, राजधानी बनावनी मथुरा। और इन वास्ते जो यादव वीर है जका हैंग आप जनो अलग अलग राज्यों में गया परा एना टू बिखर गया, तो यादवों ने संगठित करने वास्ते कौम है आप और आप रो कहनो हर यादव मोने और उन सरदारों ने आप एक ध्वज तले बिठा सको। इन वास्ते मैं आपने बुलाया है और मैं चाहूं एक बहुत बड़ो उत्सव राखूं और उन उत्सव में मोटा मोटा महान वीर है वने बुलावो, वने सम्मानित करो, वने पुरस्कृत करो, वने मान सम्मान देवो और सब यादव वीर अठी उठी गिवड़ा बने सबों ने मथुरा में बुलाओ और मथुरा ने मजबूत बनाओ और सैन्य शक्ति मजबूत बनाओ, सबों ने संगठित करना चाहो। इन वास्ते अक्रूर जी आप सहायता सही और जनो आपने अठे बुलाया। अक्रूर जी कहो महाराज वो तो बहुत ही बढ़िया विचार है और अच्छो विचार है, पर एड़ो विचार तो थे कदी कियो ही नहीं थे, तो हमेशा ऊंदे ही बुआ आज थी हम ही बात की करो। कंस कहो बात तो जी आप हुनी नहीं और भी कई बातों कहने मारे मन में तो है। मैं सहूं आपने एक राज्य दे एन आपने मैं राजा घोषित कर दू, आपने मैं राजा बनाना चाहूं और वे पूरा यादव सरदार अठे आवे और सब लोग अठे आवे उत्सव वे और उन उत्सव रे में सब रे हमें मैं आपने एक राज्य रो राज दूं और आपने मैं राजा बनाना चाहूं। इन वास्ते मारो तो बहुत बड़ो आप जो प्रावधान है। अक्रूर जी कहो महाराज हैंग ठीक है, हर बात थे बढ़िया करी, पर एक बात मैंने बढ़िया नहीं लगी कही कि जके राज्य रे आप जनो जके राज्य रो राज मने दे हो और उन्हें योग्य आप मने समझो है, एक राज्य रो राजपाट मने देवो मने राजा बनाओ, आ चीज मने स्वीकार नहीं है क्योंकि आप मने राजभक्त कहो।
तो कंस आपने ठाई है राजभक्त किने के, राजभगत उन्हें के जो जिंदगी भर एक ही राजा रे हित में कार्य करे और एक ही राज्य रे हित में कार्य करे, उन्हें के राजभक्त। इन वास्ते मैं एक ही राजा रे हित में कार्य करूं, वे हमारा राजा है, राजा सूरसेन। वो नहीं मैं राजा मानिया और वो रे हित में ही कार्य करूं। कंस कहो सूरसेन तो आप रे महल ने मंदिर बनावड़ो बैठा है, वे तो भगवान री भक्ति करे, वे तो राजपाट सलावे को नहीं, वे तो बूढ़ा होया में। कहो रे महाराज सूरसेन तो बूढ़ा हो गया, आप रो राजपाट नहीं सलावे, लेकिन वो रे एक राजकुमार है जगह आप रे बंदी गृह में बंद है, वासुदेव जी, वे भी तो सूरसेन रा बेटा है। तो अगर सूरसेन राजपाट नहीं सलावे तो मैं मारा राजा वासुदेव जी ने मानू और वह हित में ही मैं कार्य करूं। आप राजभक्त कहो तो मैं राजभक्त हूं, तो भला बोरे हाथ में धोखो की कर सकूं। अब कंस ने पको पतो हो कि अक्रूर जी अपने कहने में बिल्कुल नहीं आवे, क्योंकि अक्रूर जी राजनीति रा विशेषज्ञ हा, बहुत बड़ा जानकार हा। हर बात ने वे इन तरीके हूं कहता आप जनो आगनो विचार ही नहीं करे, इन प्रकारों वे जो बात करता और बात करने रो तरीको ही अक्रूर जी रो अलग हो। और कंस कहो कृष्ण है वो बहुत बड़ो महावीर है। मैं उन्हीं सरसाओं सुनी, गोवर्धन पर्वत ने एक चिट्टू आंगली माते उन धारण कियो, कालिये नाग रो दमन करियो, इन वास्ते बहुत बड़ो महावीर है, उन्हें मथुरा में बुला सम्मानित करो। उन टाइम रे में अक्रूर जी कहो महाराज अब मैं आपरी बात समझ गई थे, उन्हें अटेलाल सम्मानित नहीं करो थे, अटेलाल उन्हीं हत्या करो। कि नहीं अक्रूर जी मैं उन्हीं हत्या नहीं करूं। कहो आप हत्या नहीं करो कोनी, आप मारे कनु कृष्ण ने अठे बुलाओ एन पसे थी हत्या करो, मतलब उन हत्यारो माध्यम थी मने बनावनो साओ। इन वास्ते मने कदई आपरी बात स्वीकार नहीं है। कहो अक्रूर जी आप मारी बात मान लो, मैं हत्या नहीं करूं और मैं तो उन्हें सम्मानित करूं। कहो सम्मानित नहीं करो, मैं कृष्ण ने उठूं लेना आऊं, उन समय में अटे लाओ तो ही थे उन्हें माता आक्रमण करो, उन्हें हत्या करो। और आप वो ने अटे क्यों बुलाओ, वह तो कोई मान योद्धा है नहीं, वो तो छोटो सो बालक है। और री बात इनाम री, उन्हें इनाम री कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कोई इनाम नहीं देने की जरूरत है। आप है जो को आप आयोजन करो, मैं कृष्ण ने कदी ले नहीं जाऊं। कंस आप री धमकी दी नहीं, और धमकी अक्रूर जी ने डरावना छाया। कहो आप एक राजा री आज्ञा री अवहेलना करो, आपने ठाए अवहेलना करने वाले ने कितनी बड़ी सजा मिली। अक्रूर जी कहो कंस मने इन बात तू डरावने रो कोई जरूरत नहीं है, आप मने डरावनो सो है नहीं, मैं इन बात को कदे नहीं डरू। गुरु महाराज जन समय में मोने तलवार हाथ में दीनी नहीं, तो एक ही बात कहो जड़ तक तलवार हाथ में है, जड़ तक आ तलवार कोई गहनो को है ना जो कड़ियों रेट फूट रही दिए आ हाथ रे मो फापे, और जड़ तक पिंजरे में प्राण है, जड़ तक तलवार हाथ में रही और तलवार हाथ में रही जड़ तक मैं युद्ध करता रहूं। मरणों कबूल है लेकिन गुलामी कबूल नहीं है। और जिन दिन मैं युद्ध करने री मन रे मो विचार नहीं करूं, बात नहीं सोचूं, तो आ तलवार में नदी में फेंक दूं। पर महाराज आ तलवार में नदी में फेंकनो नहीं सहूं, इन वास्ते मैं आप माफी सहूं, मैं आप एक भी कार्य नहीं करना सहूं। और यो कर इन अक्रूर जी आप जो नट परा एनोटू जाता रहे। कंस आप रे मंत्री चाणूर ने बुलावे, बाणासुर ने बुलावे, भामासुर ने बुलावे और कहे अक्रूर जी मने पूरो पतो, अक्रूर तो अपनी बात मानी नहीं मोने, वो अब कहीं करना रही हो कहे यूं नहीं मोने तो एक भड़े है की कर कहूं वसुदेव जी और देव की कनु आदेश दे रहा हो नहीं,
तो अक्रूर जाता रहे कि वसुदेव जी देव की आदेश दे को नहीं तो वन यातना दो और ऐसी यातना दो कि अपने एक सर्पोरो कुंड है और उन कुंड रे मो कोरा सर्प है तो वसुदेव जी ने उन सर्पोरे कुंड रे मो नौको और नौकने रो प्रयास करो जनो उन हिसाबों बात करनी जो देव की विवश हो जावे आदेश देवने वास्ते और स्वीकार कर ले कृष्ण ने बुलावने रो तो बने छोड़ देजो नितोणी उन्हें जो कुएर में डाल दो उन्हें तो समाप्त करो। आ बहुत अच्छी योजना बताई इन कंस रहा तो ये लाग गई, बहुत बढ़िया बात है नो काम करो। अब कंस चाणूर बाणासुर ए सीधा जटे वसुदेव जी और देव की कारागृह में बंधा उठे जान के बोलो किंस कृष्ण आपरो 8वीं संतान है कि नहीं, स्वीकार करो या नहीं करो। बोलो कि 8वीं संतान तो कन्या ही मारो बालक हो को नहीं। मने सब बात कह दी कहो कहो कण के मने नारद जी कहो जनो बंदे ठापड़ो नारद जी बात कहो जनो बात पूरी हुई पर वह स्वीकार नहीं किया। उन टाइम में कंस कहो स्वीकार नहीं करो तो मैं उन सर्पों भरे कुएर में वसुदेव जी ने नोक दे। बोलो पुत्र सही जे या पति सही जे। अब पतिव्रता नारी वे तो आप रे पति रू कहे लेकिन अगर धर्म संकट रे में कोई पड़ जावे फैसलो नहीं कर सके तो वो शरीर ने बहुत बड़ो कष्ट देवे। देव की मदरे में विचार कियो अगर वसुदेव जी ने बसाऊं तो कृष्ण की मौत, कृष्ण ने बसाऊं तो वसुदेव जी की मौत। वाह मुंडे में एक शब्द ही नहीं बोली। वसुदेव जी आप रे शुभ साफ बेटा अगर बोले तो सत्य बोलना पड़े और न बोले तो कोई बात नहीं मोने जनो आदेश दियो सर्पों वाले कुएर में नोक दो। देव की घनी आड़ी फरी और कहो देव की कहो भाई वासुदेव जी ने छोड़ दो और मत मारो मत परेशान करो। क्या नहीं हास बोल कृष्ण थारो आठो पुत्र है कि नहीं है, स्वीकार करायो बिल्कुल आठो पुत्र है तो उन्हें अठे बुलाओ। क्या नहीं अठे तो नहीं बुलाओ, नहीं बुलाओ तो मैं सर्पोरे भरेड़े कुएर में नोक दे। अब उन सर्पोरे भरेड़े कुएर में वसुदेव जी ने लटकाया है और कहो मैं 7 तक गिनती बोलूं जेड़े स्वीकार कर ले जो कृष्ण ने अटे बुलावने रो और नहीं स्वीकार करो तो मैं सर्पोरे भरेड़े कुएर में वसुदेव जी ने नोक दे। उन गिनती बोलनी शुरू करी। अब उन्हें पतिव्रता नारी ने पतो हो कि अपनो फर्ज बने पति और पुत्र दोनों ने बसावने रो लेकिन अगर लास्ट बात वे तो पति ने तो बसावना सही जे और पति वस्या तो पुत्र फेर हो जाए। और वसुदेव जी ने ज्यों ज्यों गिनती बोलते बोलते उन कुएर मोह है जो गिरावने की कोशिश करी उन समय मोह देव की रोती हुई कबूल कियो कि मारे वसुदेव जी ने जीवता राखो और कृष्ण ने बुला दो। और कृष्ण ने बुलावने वास्ते आप जनो अक्रूर जी ने बुलाया और उन्हीं अक्रूर जी भरी सवारे में कंस ने तो मना कियो लेकिन उन देवी देव की रे कहने अक्रूर जी ने स्वीकार करना पड़ो। और अक्रूर जी और देवी देव की वसुदेव जी आपस में कई वार्तालाप करे और किन प्रकार अक्रूर जी उन कृष्ण ने लेवने वास्ते गोकुल जावे। आज की बात आपने अगले भाग में सुनाओ। तो आप इन बात ने पूरी सुनी इन वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद और अगले भाग ने आप जरूर सुनजो। जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।